हेलो साथियों, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, गारंटी देता हूं। आप इसे बिल्कुल मिस मत करना। चलिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7 गुणा 11 गुणा 13 और फिर उसके बाद प्लस में 13। ये थोड़ा कम क्लियर हो रहा था तो मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए इसको सॉल्व करते वक्त कि किसी संख्या को भाज्य तब कहा जाता है जब उसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी हो। भाज्य संख्या का मतलब है कि उसके एक से ज्यादा गुणनखंड हो, एक से ज्यादा काटने वाले हो, है ना। तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। सबसे पहले यहां पर जो संख्या दी गई है वहीं से हल शुरू करेंगे। हमको दिया गया है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13। ये दिया गया हमको, ठीक है। अब यहां पर देखो, इन तीनों को एक साथ चुन लेते हैं, इसको एक साथ चुन लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? 13 जो है वो कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 7 गुणे 11 और गुणे में 13 निकल गया तो एक बचा, और प्लस में यहां से 13 निकल गया तो प्लस में एक बचा। अब यहाँ पे 13 गुणे में है पहले से, और ये 11 7 का गुणा होगा तो 77 हो जाएगा, और प्लस में कितना? प्लस में हो जाएगा एक। ये एक बचा है, इन तीनों का गुणा हुआ तो 77 हो गया, और ये एक बचा है। ठीक है, अब इनका जो है हम एक इसमें जोड़ देंगे तो 13 गुणे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। और 13 छंग 78 होता है, आप जानते हो। तो 13 गुणे 13 और गुणे में 6। अब जब आप देख रहे हैं 6 आया है तो 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 3। और 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और ये 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि अभाज्य गुणनखंडों में 13 और 6 शामिल है, अर्थात जो है 2 से अधिक गुणनखंड है। आप देखिए, 13 जो है, ये 13, ये 13 एक गुणनखंड हो गया, और फिर से जो है 2 एक गुणनखंड हो गया, और यहाँ पर 3 जो है एक और गुणनखंड हो गया। यानी कुल मिलाकर हमने क्या कहा था कि भाज्य होने के लिए कंडीशन ये है कि एक से ज्यादा गुणनखंड हो। यहाँ पर तो 3 गुणनखंड हो गए, तो जाहिर सी बात है ये क्या है? ये एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात अर्थात इसके एक से ज्यादा गुणनखंड है, इसके एक से ज्यादा गुणनखंड है, खंड है, और ये एक भाज्य संख्या है। बस, ठीक है। तो ये चीज थी, आप ये चीज समझ गए होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, और आपका एक बोर्ड एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो जय हिंद। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद।